हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल के वाचन के लिए आप सबों को हम प्रेम से आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने कहा ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, तेरा वचन हर बोझ से, तकलीफ से हमें छुटकारा, आराम और तसल्ली देती है। आज भी तेरे वचन के जरिए हर एक के मन में तसल्ली दे, उनके मन के बोझ को हटा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला शमूएल 23 अध्याय। और दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और कलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा फलिस्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? पर दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फलिस्तियों से लड़कर उसके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अबीमेलेक का पुत्र अब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में यब्बोत लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है। और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेंडेवले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने अब्यातार याजक से कहा, यब्बोत को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नाश करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वंश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसा ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन, जो कई 600 थे, किला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकला भागा है, तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी। जब दाऊद जो जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, और तो परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको धाड़स दिलाया।
उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर में चला गया। जब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गड्ढों में अर्थात उस अकीला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब ये राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो और उसके हड्डे का पता लगा लो और बूझो कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहां कहीं वह छिपा करता है उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उससे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब ये चलकर शाऊल से पहले छिप को गए, और तो दाऊद अपने जनों समेत माओन नाम जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चले आओ, क्योंकि फिलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेला हम्मल कोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। पहला तीमुथियों 6वां अध्याय पढ़ेंगे। जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने क्या कि परमेश्वर के नाम और उपदेश का निंदा न हो। और जिनके स्वामी विश्वासी है इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाग और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है।
क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इन संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले। हे तीमुथियुस, इस दाती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही मूल है, उसके अशुद्ध, बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। यहोशू 7वां अध्याय में जाएंगे। पर तो इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आखान, जो जेरहवंशी जप्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास, जो बेतावन में से लगा हुआ है, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौट के कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए और तो ऐ के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उत्तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर
जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशुआ ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तो अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें यमोनी के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। आय प्रभु, मैं क्या कहूं? जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तो क्यों इस बांदी मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएल ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और चल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डाले हुए, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर और उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि ये इस्राएल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तो अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए बिहान को तुम गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े सो घराना करके पास आए, और फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जब पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। बिहान को यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र करके समीप लिवा ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेर हवशियों का खुल पकड़ा गया। फिर जेर हवशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आखान, जो जैरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने
उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जैरवंशी आकान को और चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्हें उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आखोर तराई पड़ा है। यहां हमने देखा एक मनुष्य के गलती के कारण सारे इस्राएलियों पर आपत्ति आ पड़ी। शायद आपके परिवार में आप एक व्यक्ति के गलती पाप के कारण सारे परिवार में आपत्ति हो, सारे कुल में आपत्ति आए हो, तो आज प्रभु से मन फिराएं। प्रभु आकान के समान मैंने चोरी छुपी ये काम किया है, मुझे क्षमा कर। प्रभु क्षमा करेगा और ये दंड की आंखियां तुम में से हट जाएगी। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। एक आखान की चोरी छुपी काम के कारण उसके परिवार के सारे लोग मारे गए। आज भी प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, जितने लोग कहते हैं पापों को क्षमा कर प्रभु, और उनके परिवार के ऊपर आए हुए दंड की आज्ञा को हटा दे प्रभु राजा। तूने कहा था ना, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे नजर से हटाऊंगा और तुम्हारे सारे दंड की आज्ञा को हटा दूंगा। तुम आगे बुराई को न देखोगे, वैसे हर एक को बुराई से बचाकर भलाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।